प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने वेलोसिटी के बारे में सारी बात कर ली थी, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बारे में सारी बात कर ली थी कि किसी भी टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, दूसरी चीज हमने मैक्सिमम हाइट निकाल लिया था कि मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, मैक्सिमम रेंज रेंज कितना होगा, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये बातें हमने निकाल ली थी। तो मैं जल्दी से उन इक्वेशंस को जल्दी से लिख रहा हूं, उन फॉर्मूलेस को जल्दी से लिख रहा हूं। ठीक है, चलो देखो। ये कहानी थी। अब बेटा अब टेक्निकल बातें बाद में करते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं उसकी बात कर लें। ठीक है, ये सब बातें बाद में कर लेंगे, जरूरी है हमारा पढ़ना। ठीक है, ये सब होता रहेगा। अब पार्टिकल इस रास्ते पे चला, किसी टाइम टी पे पार्टिकल की वेलोसिटी v वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट vx एंड vy, x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, और इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट x, y। तो जरा देखो, vx इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू u cos थीटा, मतलब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज x डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, y डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। y component of velocity is uy plus ayt, that is vy is equal to u sin theta minus gt। तो v वेक्टर vx i कैप ये रहा, प्लस vy j कैप वो ये रहा, लिख देंगे। कोई कह रहा है स्क्रीन क्लियर नहीं, बेटा स्क्रीन और मेरी आवाज क्लियर है तो यस लिख दो। क्रिस्टल क्लियर है भाई। एक दो बच्चों को दिक्कत है, जैसे नीतीश मान को दिक्कत है, तो हो सकता है बेटा आपके एंड पे नेट थोड़ा सा वीक हो। ठीक है, तो अभी ठीक हो जाएगा, कोशिश कर लेते हैं। थोड़ी देर में नेट कई बार अप डाउन होता रहता है। v का मैग्नीट्यूड अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर एंड tan अल्फा इज vy अपॉन vx, ये हम पढ़ चुके हैं। अब x कोऑर्डिनेट ux into t, तो x coordinate is u cos theta into t, this is equation 1। y coordinate uyt plus half ay t square, तो y is equal to u sin theta t minus half gt square, this is second equation। फिर हमने कुछ चीजें डिराइव करी थी। हाँ हो गया था बेटा, जल्दी लिख रहा हूं। पहली चीज हमने डिराइव करी थी टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन g, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2uy अपॉन ay का मैग्नीट्यूड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। दूसरा हमने क्या डिराइव करा था, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, सॉरी। हाँ या ना, करा था कि नहीं? अरे करा था, ठीक है। तो h इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2 मॉड ए वाई। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं, ठीक है। तीसरा हमने रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ऐसा लिखा था हमने।
ठीक है। तो r इज इक्वल टू, एक और लिखा था 2ux uy अपॉन मॉड ay। ये रेंज के फॉर्मूले हो गए, ये मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूला हो गया, और ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया। यस और नो? अब मेरी बात ध्यान सुनो। अब आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक है, इतनी बात, एक चीज ये क्लियर हो गई होगी कि टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, ये दोनों सिर्फ y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है? इतना सबको क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। अब ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम थोड़ा सा रेंज को एनालाइज करते हैं, रेंज को एनालाइज करें, ठीक है। रेंज की कहानी थोड़ा सा अलग है, ये सब हमने डिराइव कर लिया था। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये फॉर्मूला है रेंज का, ठीक है भाई। अब मेरी बात ध्यान सुनना। अगर मैं आप में से 10 बच्चे, मतलब 10 लड़के सेलेक्ट करूं और उन्हें फुटबॉल ग्राउंड में ले जाऊं और उनको बोलूं फुटबॉल को चिप करना है, चिप समझते हो भाई? अगर समझते हो तो यस लिख दो फटाफट। समझते हैं, ठीक है। अब और सब जितने भी 10 बच्चे मैंने सेलेक्ट करे, ठीक है, सारे लोग मैक्सिमम उनकी स्पीड, शगुन कह रही चिप नहीं समझती है बेटा। देखो चिप का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। ये जैसे ग्राउंड है, फुटबॉल यहां पड़ी हुई है, बॉल को ऐसे मारना, तो बॉल ऐसे करके प्रोजेक्टाइल बनाती है, इसको चिप शूट कहते हैं, ठीक है। अब ध्रुव गर्ग, तुझे भी नहीं आता, बालक है तू तो, तुझे फुटबॉल खेला होगा तूने भाई ध्रुव, ठीक है। अब क्या कहानी है, कोई भी 10 बच्चे मैंने सेलेक्ट करे, उन सबको मैं फुटबॉल ग्राउंड में ले गया और उनको मैंने कहा कि फुटबॉल को चिप करो, ठीक है। अब फुटबॉल को चिप कर रहे हैं और सबकी स्पीड फिक्स्ड है, मैक्सिमम जितनी औकात है उनकी उतनी तेजी से फुटबॉल पे शूट कर ले, ठीक है। तो u इज सेम फॉर एवरीवन, उन 10 के 10 बालकों के लिए u सेम है, ठीक है भाई। अब उन 10 में से मैक्सिमम दूरी तक फुटबॉल को, जैसे यहां से चिप करा, तेजस ने चिप करा, ये यहां गिर गई, तेजस, अद्यंत ने चिप करा, यहां गिर गई, ठीक है। वासु ने चिप करा, यहां गिर गई, ठीक है, इतनी बात। पारस ने चिप करा, यहां गिर गई, ठीक है। यू सबका सेम है, ठीक है, इतनी बात। दुष्यंत ने चिप करा, कहीं गिर गई, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज किस कंडीशन में होगा? अब जरा देखो, अगर u सेम है सबके लिए, इफ u इज सेम फॉर एवरीवन, ठीक है, अगर u मैंने फिक्स कर दिया तो अब r सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे? थीटा पे। u इज सेम फॉर एवरीवन, देयरफॉर r नाउ डिपेंड्स ऑन थीटा। जरा देखो, अगर u फिक्स हो गया, g फिक्स है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे डिपेंड कर रहा है। दैट इज ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ u वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल, इसी पे डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना? अब r सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो फॉर r मैक्स, r मैक्स के लिए इस फॉर्मूले को देखो, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, दैट इज +1। फॉर r मैक्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू +1। अरे यस और नो? ठीक है। अब साइन 2 थीटा +1 कब आएगा? जब एंगल 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के। अरे यार, साइन ऑफ एनी एंगल इज +1 व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जो बालक बॉल को चिप करेगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को
ग्राउंड के साथ 45 डिग्री एंगल पर रखेगा वो मैक्सिमम दूरी तक शूट कर पाएगा। तो आर मैक्स इज व्हेन थीटा इज 45 एंड आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई जरा देखना, u स्क्वायर बाय जी। यस और नो? अरे यस और नो? ठीक है। अब एक और चीज, आर मैक्स वाली सिचुएशन में एक और चीज देखो, यू एक्स इज यू कॉस 45, यू वाई इज ऑल्सो यू साइन 45, तो यू एक्स इज इक्वल टू यू वाई इज इक्वल टू यू बाय √2। हाँ या ना? अरे मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा कि मैक्सिमम रेंज तब होगी जब साइन 2 थीटा 1 होगा, साइन 2 थीटा 1 होगा तो 2 थीटा 90 डिग्री होगा, 2 थीटा 90 डिग्री होगा तो थीटा क्या होगा 45 डिग्री। तो वो बालक जो बॉल को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेगा वो मैक्सिमम रेंज उसकी आएगी, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू उसी के लिए होगी। जो 45 से कम या ज्यादा पे करेगा उसके लिए रेंज क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। यस और नो? अब एक और काम करते हैं, थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं बेटा। तो यहां लिख देते हैं आर मैक्स इज यू स्क्वायर बाय जी इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आ गया। अब थोड़ा और एनालाइज करते हैं, एक चीज और एनालाइज करते हैं। इसमें क्या एनालाइज होगा देखो, मैंने क्या लिया, तेजस और पारस को ले लिया, दो लोगों को लिया, तेजस एंड पारस। ठीक है, इतनी बात। शिविका कुछ कह रही है। शिविका क्या प्रॉब्लम बताना जरा बेटा। एक काम कर, इसी फॉर्मूले में अगर थीटा को 45 डाल दे तो आर की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? शिविका, शिविका, शिविका फास्ट बेटा। तो बस यही तो कह रहा हूं मैं, आर मैक्स मैक्सिमम रेंज इज यू स्क्वायर बाय जी किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए, वो तब होती है जब थीटा 45 होता है। अगर थीटा 45 से अलग एंगल होगा तो रेंज मैक्सिमम नहीं होगा, कुछ कम होगा। क्लियर है? अब क्लियर है शिविका? शिविका जल्दी बेटा, जल्दी से रिस्पॉन्ड किया करो। ठीक है। अब तेजस एंड पारस, मैंने दो बालक लिए, दोनों बॉल को यू स्पीड से ही चिप कर सकते हैं। ठीक है। अब तेजस ने एक बार करा अल्फा एंगल पे, कितने एंगल पे? अल्फा एंगल पे। ठीक है, चलो अभिषेक गर्ग कह रहा मुझे ले लो, तो अभिषेक को ले लिया हमने। ठीक है, तेजस और अभिषेक को। तेजस ने अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट करा तो तेजस के लिए हो गया अल्फा। ठीक है, तेजस के लिए रेंज आ गई। रेंज फॉर तेजस इज यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। आ गई कि नहीं आ गई? तेजस, तेजस क्लियर है? अब आ जाते हैं हम किसके लिए? अभिषेक के लिए। अभिषेक ने प्रोजेक्ट करा 90 माइनस अल्फा पे ग्राउंड के साथ। कितने पे? 90 माइनस अल्फा पे। तो अब अभिषेक की बात करते हैं। ये तेजस का रेंज आ गया आर टी। अब हम आते हैं अभिषेक। नाइनटी माइनस अल्फा। अब जरा अभिषेक के लिए रेंज देखते हैं। आर फॉर अभिषेक इज यू स्क्वायर साइन ट्वाइस 90 माइनस अल्फा अपॉन जी। लिख सकता हूं कि नहीं? अगर लिख सकता हूं यस लिखो फटाफट। रिया ने यस लिखा है, दुष्यंत ने यस लिखा है, सबने यस लिखा है। ठीक है। अब जरा देखो, आर फॉर अभिषेक इज यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फा बाय जी। लिख सकता हूं? लिख सकता हूं भाई, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, साइन 180 माइनस 2 अल्फा को मैं साइन 2 अल्फा लिख सकता हूं कि नहीं? अरे बड़ा बेकार है।
90 माइनस अल्फा का क्या हुआ जी, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 180 और 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 अल्फा, तो क्या हो गया 180 माइनस 2 अल्फा नहीं हो गया। अब साइन 180 माइनस 2 अल्फा को क्या लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 2 अल्फा को लिख सकता हूं साइन 2 अल्फा, यस और नो। तो भाई इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आर ए इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, हाँ या ना, सेम आ गया कि नहीं आ गया, सेम आ गया। अब मजेदार बात देखो, सेम आने का मतलब क्या है, देखो एक मिनट मेरी बात ध्यान सुनना। अगर ये एंगल अल्फा है तो इसको मैं बीटा कह देता हूं, 90 माइनस अल्फा को क्या कह देता हूं, बीटा कह देता हूं। अगर ये एंगल अल्फा है और दूसरे वाले को मैं बीटा कह देता हूं, ध्यान सुनो, ठीक है भाई। अब जरा देखो, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with speed u once at angle alpha and then second time at angle beta, if alpha plus beta is 90 degree, then R for angle alpha will be equal to R for angle beta। मैंने क्या कहा, अगर एक पार्टिकल को हम U से दो बार फेंकते हैं, एक बार अल्फा एंगल पे और एक बार बीटा एंगल पे, क्लियर इतनी बात, और अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर है। देखो जरा, अल्फा प्लस ये वाला बीटा 90 डिग्री के बराबर है कि नहीं है, हाँ या ना, हाँ, वेलोसिटी सेम है, विद स्पीड u लिखा हुआ है, तो दोनों केसेस में रेंज सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है, ठीक है। तो रेंज क्या आ गई, दोनों केसेस में सेम आ गई, क्लियर है, ठीक है। तो आर अल्फा इज इक्वल टू आर बीटा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दो, इसका मतलब क्या हो गया, अगर तेजस 30 डिग्री पे u से फेंकता है तो अभिषेक 90 माइनस 30 60 डिग्री पे u से फेंकता है, तो रेंज क्या आएगा, सेम आएगा कि नहीं आएगा। हम इसको कई लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u ट्वाइस, ठीक है इतनी बात, एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देन रेंज इज सेम फॉर बोथ द प्रोजेक्शंस, क्लियर इतनी बात। अब इसके बाद तो रेंज की बात हो गई बेटा। अब एक और चीज, एक और काम करते हैं। अब मान लो भाई हमारे पास एक गन है, इंडिया वालों के पास, मान लो बोफोर्स गन है, ठीक है। अब बोफोर्स गन से हम जो शेल फायर करेंगे, शेल फायर्ड, भाई आजकल जैसे लड़ाई झगड़े का माहौल चल रहा है, लोग मतलब चाइना वाले और पाकिस्तान वाले लगे पड़े हैं, थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं। बोफोर्स गन से शेल फायर होता है, ठीक है इतनी बात। अब हम शेल फायर कर रहे हैं एट स्पीड u, ठीक है इतनी बात। तो अब मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द बोफोर्स गन इज हाउ मच, क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम एरिया in which shell can fall on ground, कितना एरिया कवर कर सकती है ये गन, ठीक है इतनी बात। क्योंकि रेंज की बात जरूर करी जाती है जब हम मिसाइल्स या
गन्स की बात करते हैं तो शेल की बात जरूर की जाएगी। अब मेरी बात मतलब मैक्स एरिया की बात जरूर की जाएगी रेंज की। तो अब जरा देखो, ये ग्राउंड है, आप मैक्सिमम एरिया के लिए या मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री पे फायर करोगे कि नहीं करोगे, पहले बताओ मुझे, यस और नो। ठीक है, 45 पे फायर करोगे। तो अब जरा देखो, मेरा हाथ देखना, ये गन है, 45 पे फायर करा, ऐसे गया, ऐसे कर दी गन टिल्ट इधर की तरफ, ऐसे गया पीछे की तरफ, ऐसे कर दी टिल्ट आपकी तरफ, ऐसे आया, ऐसे कर दिया इधर की तरफ आया, इधर की तरफ आया, इधर की तरफ आया, सब तरफ जाएगा। तो 45 डिग्री पे हमने फायर करा, तो ये हमारा आर मैक्स आ गया, रेंज आ गया भाई आर मैक्स। आर मैक्स कितना आ गया, आर मैक्स इज यू स्क्वायर बाई जी, आगे कि नहीं आ गया। अब एक बात बताओ, इस यू स्क्वायर बाई जी, ये आर मैक्स आ गया का एक क्या बनेगा, ग्राउंड पे सर्कल बनेगा, क्या बनेगा भाई, सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा। और उस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया कवर्ड। तो एरिया मैक्सिमम कवर्ड इज पाई आर मैक्स का स्क्वायर, यस और नो। अरे ये रेडियस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे सबको क्लियर है। किसी बच्चे ने लिखा है समझ नहीं आया, कोई एक बच्चा था, किसने लिखा है जल्दी बताओ भाई, बाकी तो सबने लिखा है समझ में आ गया, आ गया। चलो अब तो भाई ए मैक्स इज पाई यू की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया कवर्ड ऑन द ग्राउंड। क्योंकि गन आपकी जो बोफोर्स गन है वो आपकी 360 डिग्री ऐसे घूमती है भाई पूरे में। ठीक है, इतनी बात। तो तेजस नागरू, एरिया सेमी सर्कल का है, कैसे हो गया सेमी सर्कल भाई, एक बात बता, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, तो नीचे तो जमीन पे सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल कैसे बन गया। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये तेजस कह रहा है सेमी सर्कल का होगा, इसे पता नहीं समझ में क्यों नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बता दिया, ये तो हो गया। अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर आनी चाहिए कि भाई जब भी हम ग्राउंड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सर बार बार ऐसा ही फिगर क्यों बना रहे हैं। कैसा मैं बता रहा हूं, देखो ये मैं बार बार पैराबोला क्यों बना रहा हूं, मुझे सपना तो आया नहीं कि भाई ये पैराबोलिक पाथ होगा, मुझे प्रूव करना चाहिए ना कि पैराबोलिक पाथ होगा, यस और नो। ठीक है, अब मैंने कहा था जिस पाथ पे पार्टिकल चलता है उसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं, कहा था एक दिन, कहा था या नहीं, या लोकस ऑफ पाथ कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो अब मेरा पर्पस है इस पाथ की इक्वेशन लिखना, और मैंने बताया था अगर y की डिग्री 1 आ जाए और x की डिग्री 2 आ जाए तो पैराबोला कहेंगे, बताया था कि नहीं बताया था, याद है। ठीक है, तो अब मैं क्या काम करने जा रहा हूं, क्या फाइंड करने जा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसी को हम क्या कहते हैं, लोकस ऑफ पाथ followed by particle, या relation between x and y coordinate, x और y कोऑर्डिनेट के बीच के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सान्विक कह रहा है लोकस का मतलब, लोकस होता है भाई पाथ की इक्वेशन को लोकस कहते हैं। ये 9th क्लास में होता है लोकस, मैथ्स वाले चैप्टर में। अरे यस और नो, 9th क्लास में मैंने पढ़ा था भाई, मैं भी सीबीएसई बोर्ड से हूं। हाँ देखो बच्चे लिख रहे हैं यस, यानी कि इसका मतलब 9th क्लास में लोकस है।
लोकस होता है जिस रास्ते पे पार्टिकल चल रहा है उस रास्ते की इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात। अब क्या कहानी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या लोकस ऑफ पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। ठीक है, इसको हम निकालने जा रहे हैं। और लोकस होता क्या है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अभी तक हमें कैसे मिला हुआ है, हमें मिला x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, एक इक्वेशन ये मिला हुआ है। और एक इक्वेशन मिला u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसा ही मिला है कि नहीं मिला है? अरे मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ ऐसे? अब अगर इन दोनों इक्वेशन को देखो तो पहली इक्वेशन x और t में है रिलेशनशिप, t की वैल्यू डालो x मिलेगा, x की वैल्यू डालो t मिलेगा। दूसरी इक्वेशन में y और t में रिलेशन है, t की वैल्यू डालो y मिलेगा और y की वैल्यू डालो t मिलेगा। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। मैथ्स वाले जब मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं, आपका फिजिक्स में कोई मतलब नहीं है। When x coordinate and y coordinate are related with t, then we say it is what, parametric form। हमें चाहिए क्या, x और y में रिलेशन। x और y में रिलेशन चाहिए तो we will eliminate t। हाँ या ना? अरे यस और नो? रिया यस लिख रही है, बाकी लोग, मयंक आर्य यस लिख रहा है। ठीक है, वी विल एलिमिनेट टी। कैसे? पहले वाले से x अपॉन यू कॉस थीटा इज इक्वल टू टी इन सेकेंड। टी की वैल्यू पहले वाले से हम किस में डाल दें, सेकेंड में डाल देते हैं भाई। तो जरा देखो, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस जी अपॉन 2x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दिया, यस और नो? जरा देखो, u से u कट गया, y कम्स आउट टू बी x tan थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया? जरा देखो, आ गया भाई। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जिया मलिक, ये स्टेप दोबारा रिपीट कर दो बेटा। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने पहली इक्वेशन से t की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा सेकेंड इक्वेशन में डाल दी। ठीक है, मैंने सेकेंड इक्वेशन में डाल दी t की वैल्यू, जहां t था वहां t की वैल्यू डाली, जहां t स्क्वायर था वहां t स्क्वायर की वैल्यू डाल दी। और मैंने जब सॉल्व करा, देख यही बन रहा है जो ऊपर लिखा है, u से u कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है। क्लियर हो गया जिया? ठीक है, जिया से पूछ रहा हूं बेटा मैं। जिया, क्या चीज क्लियर नहीं बेटा, जल्दी बता बेटा। ये तो तुझे खुद करना पड़ेगा ना भाई। ये टी की वैल्यू यहां पे डाल दी, x अपॉन यू कॉस थीटा, टी स्क्वायर की वैल्यू यहां डाल दी, देख ये डाल दी x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। फिर जो कटना है कट गया, जो रह गया रह गया। ऐसी मैंने कुछ करा ही नहीं, ये तो मैथमेटिक्स है सिंपल। यहां से टी की वैल्यू उठा के इसमें डाल दी। अब क्या कहानी है, ये हमारे पास आ गया। अब जरा मजेदार बात देखो, अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो दिस इज नाउ रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। यस और नो? अब y की डिग्री क्या है इस इक्वेशन में? y की डिग्री बताओ फटाफट। x की डिग्री कितनी है? x की डिग्री 2 है, y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 2 है। तो इट मींस दिस इज पैराबोला। इसीलिए बना रहा था भाई मैं। ठीक है भाई, प्रोजेक्टाइल यानी कि पैराबोला। अब एक और चीज, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, ये माइनस साइन लगाया ना, और बाकी ये सब पॉजिटिव वैल्यू है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव है, यानी कि कैसा? डाउनवर्ड कनकेव, इसीलिए बन रहा है। अरे यस और नो? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस साइन लगा हुआ ना, इसलिए पैराबोला डाउनवर्ड कनकेव। यस और नो? ठीक है, अब मजेदार बात देखो,
अब इस इक्वेशन का फायदा क्या है, बहुत फायदे हैं इसके, देखो एक मिनट। और यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, y का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। अरे क्लियर है? शिविका कह रही है सेकंड लास्ट स्टेप। बेटा शिविका कौन सा स्टेप, ये वाला स्टेप जहां मेरा हाथ है? शिविका, शिविका बेटा जल्दी, इतना टाइम नहीं है बेटा। लड़की, बिल्कुल ही गलत बात है, मतलब इतना मैथ्स इतना बुरा कैसे हो सकता है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई। इस इक्वेशन से t की वैल्यू मैंने x अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, यहां डाल दी, यहां और यहां, सेकंड में लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पे। डालने के बाद मैंने जब इसको सॉल्व करा, मैंने वैल्यू डाल दी, u से u कट गया, इधर कुछ नहीं कटा, तो ये आ गया मेरे पास। अब ये आ गया, ये मुझे दिख रहा है कि y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 2 है, ठीक है। अब y की डिग्री 1, x की डिग्री 2, तो पैराबोला बनेगा। और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड कनकेव बनेगा। ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं, और ये सब्स्टिट्यूशन तो यार आपको करना है, मैंने थोड़ी करना है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, y का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर rn कुछ लिख रहा था तो मैंने उसे बता दिया, y के साथ मल्टीप्लीकेशन में 1 है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बात। अब सुनो भाई, अब इस इक्वेशन का फायदा क्या है, देखो बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके। दिस इक्वेशन इज रिलेशनशिप बिटवीन बेटा, इसी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं, y और x में रिलेशन आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट, हाँ या ना, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू डालते हो तो आपको उस x के करस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा, और अगर आप y की वैल्यू डालते हो तो आपको उस y के करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यस और नो? ठीक है। अब जरा देखो, लेकिन एक चीज और है, वो भी देख लो। फॉर गिवन x, अगर आप x की वैल्यू डालते हो, यू विल गेट यूनिक y की एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि y का लीनियर फंक्शन है, y की डिग्री 1 है। यस और नो? अगर x की कोई वैल्यू डालोगे तो y की एक वैल्यू आपके पास आएगी, लेकिन गड़बड़ क्या है, फॉर गिवन y you will get two values of x, क्योंकि जब y की वैल्यू कुछ डालोगे तो x में क्वाड्रेटिक बनेगा। जरा देखो, मैंने y की ये वाली वैल्यू डाली तो देखो, एक x ये आ गया और एक x ये आ गया, हाँ या ना? y की एक ही वैल्यू पे x की दो वैल्यू हैं या नहीं है? क्योंकि x में क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है। अरे यस और नो? ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई कि y की वैल्यू डालोगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, और x की वैल्यू डालोगे तो y की एक ही वैल्यू आएगी। मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है। अंश को नहीं आ रही है, तो अंश को क्यों नहीं आ रही उसे पता होगा भाई। अब देखो, अब इसका फायदा देखते हैं। अब आप देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट रेंज एंड वाई कोऑर्डिनेट 0।
तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में अगर मैं इफ वी पुट y इज इक्वल टू 0, अगर मैं y को 0 डालता हूं तो एक देखो यहां भी y 0 है, यहां भी 0 है, तो x की एक वैल्यू आ गई 0 आएगी अपने आप, अभी देख लेना, मैं निकाल के दिखाऊंगा, और x की दूसरी वैल्यू आएगी रेंज। यस और नो? अगर मैं y की वैल्यू 0 डालता हूं, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज क्या है, वी कैन डायरेक्टली गेट रेंज बाय पुटिंग y इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब मैं लिख देता हूं, वी कैन डायरेक्टली गेट रेंज बाय पुटिंग y इक्वल टू 0। जरा रख के देखो y को 0 आएगा अपने आप, रख के दिखाऊं तो y को 0 रखा, x कॉमन tan थीटा, इस वाली इक्वेशन में y को 0 रख दिया। ठीक है, इतनी बात, x कॉमन tan थीटा माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आया कि नहीं आया? अरे ये क्लियर है, y को मैंने 0 रखा तो ऐसा लिख सकता हूं, रिया यस लिख रही है, बाकी कोई कर्तव्य यस लिख रहा है, अंश यस लिख रहा है, मयंक यस। ठीक है, अब यहां पर देखो एक रूट तो आ गया x1 विच इज 0, दूसरा रूट x2 इज इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा अपॉन जी। आएगा कि नहीं आएगा? जरा चेक करो, चेक करो भाई, पक्का? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, इसको ले लो, x2 को देखो, तो एक तो 0 आ गया, मैंने जो लिखाया था, x2 इज इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन जी। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ गया? साइन 2 थीटा। तो जरा देखो ये आ गया रेंज की नहीं आ गया? आ गया? हाँ या ना? तो मैंने यही कहा था भाई, अगर आप y को 0 रखोगे तो एक x तो 0 आएगा और एक अपने आप ही क्या आ जाएगा? अंशुल सिंह कह रहा लास्ट स्टेप रिपीट करो भाई। इस वाले में tan थीटा को मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रखा, ये देख, और एक कॉस से एक कॉस कट गया, अब आया 2 कॉस थीटा साइन थीटा, उसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी क्या होता है? रेंज होता है। ये मैं कहना चाहता था, क्लियर है सबको? ठीक है, अब तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं? रेंज निकाल सकते हैं बाय पुटिंग y इक्वल टू 0। यस और नो? ठीक है, अब और चीज देख लेते हैं, इससे क्या फायदा उठा सकते हैं। एक और फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, वो भी बना देता हूं बेटा। चलो अब देखो जरा, अब अपने पास क्या है? y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थी। मैं इसका दूसरा फॉर्मेट बता रहा हूं आपको। x tan थीटा कॉमन ले लिया हमने, 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? अगर लिख सकता हूं तो यस लिख दो फटाफट जल्दी से। पक्का? किसी को दिक्कत हो तो अभी बता दो भाई, कि कुछ लोग बहुत लेट बताते हैं कि ये वाला स्टेप बता दो, भी कैलकुलेशन बताते हैं। ठीक है, अब स्टेप्स ध्यान से देखते रहो। लिख सकता हूं या नहीं जैसा मैंने लिखा है? अगर लिख सकता हूं तो यस लिख दो फटाफट। ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादातर दिक्कत ना कैलकुलेशन में आ रही। सौम्या बंसल, ठीक है, अब देखो भाई,
y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी को मैं नीचे उतार ले गया। लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं तो जल्दी से यस बोलो। जिया मलिक, सौम्या बंसल, शिविका। ठीक है, अब जरा देखो, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ऐसा भी लिख सकता हूं या नहीं? जल्दी बोलो। लिख सकता हूं, ठीक है। ईशा कह रही है लिख सकते हैं, ठीक है। विशाखा भी कह रही है लिख सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। अब ये जो नीचे मैंने लिखा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसको r लिख सकता हूं यानी रेंज। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। ये एक दूसरा फॉर्मेट हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। हो गया कि नहीं? तो दो फॉर्मेट आ गए हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के। अब एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है, आपको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। मुझे पार्टिकल के इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखी, y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 10, ये दे दिया गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर द पार्टिकल, ठीक है। आपने क्या क्या बताना है? फाइंड रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एंगल थीटा, प्रोजेक्शन एंगल, ये सारी बातें बतानी है। अब इससे सब आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो देख लेते हैं बेटा। देखो, अगर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के साथ कंपेयर, चलो पहले रेंज निकालते हैं। रेंज के लिए फॉर रेंज सबसे आसान रेंज होता है, फॉर आर पुट y इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू x कॉमन 1 माइनस एक्स अपॉन 10, ये आएगा। तो एक x आ गया 0 और एक x2 आ गया 10, विच इज रेंज। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? अगर रेंज क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट, ठीक है। अब आते हैं हम, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इससे कंपेयर करते हैं बेटा, इसको और इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, हां या ना? अरे हां या ना? tan थीटा 1 तो थीटा 45 डिग्री। एक और आंसर आ गया भाई। अब दूसरी चीज जरा देखो, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी इज 10। कंपेयर करो तो। एक बच्चे ने लिखा समझ नहीं आया सर एंगल। भाई अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को और जो मुझे गिवन है, तो x का कोफिशिएंट जो मुझे गिवन है उसमें 1 है या नहीं है? तो भैया tan थीटा की वैल्यू 1 हो गई कि नहीं हो गई? जिया मलिक, जिया बेटा, tan थीटा की वैल्यू 1 है या नहीं है? ठीक है, तो tan थीटा की 1 हो गई तो थीटा 45 आ गया। यशिका क्या बताऊं बेटा, जरा जल्दी बता। रुक जा एक मिनट, रुको मैं दोबारा बता रहा हूं। यशिका रेंज तक क्लियर है कि नहीं है? यशिका रेंज क्लियर? भविका आंसर अभी बाद में देना, मुझे पता है तूने कर लिया क्वेश्चन, कुछ लोगों ने कर लिया है, भविका ने कर लिया है, बहुत सारे लोगों ने कर लिया, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन में गिवन है। जिया तो पूछ रही कि ये क्यों लिखा? बेटा ये क्वेश्चन गिवन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज गिवन टू मी, फिर मुझे ये चीजें निकालनी है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब देखो रेंज तक क्लियर है, रेंज तक क्लियर है। अब इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को आप अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के साथ कंपेयर करो। करें कंपेयर? तो कंपेयर करते हैं। तो जरा देखो tan थीटा की वैल्यू यहां पर 1 के बराबर है या नहीं? तो tan थीटा इज 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री।
ये हो गया। अब जरा देखो, अब यहां देखो, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये किसके बराबर दे रखा है? 10 के बराबर दे रखा है। या आप ऐसे लिखो, आपको दिक्कत आ रही है तो g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। मानते हो या नहीं मानते हो? अरे मानते हो या नहीं? अरे ठीक है, सबको कंपेयर करके ऐसे लिखेंगे। अब g इज 10 अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। भाविका ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, u इज इक्वल टू 10। भाविका 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाविका बंसल, भाविका बेटा कहां है? गायब हो गई लड़की। हाँ, u 10 आ गया। अब u हमें पता है, थीटा हमें पता है, तो सारी बातें आ गई। अब आपके पास मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 साइन स्क्वायर थीटा 1/2 अपॉन 2g, 2 इंटू 10, ये 10 से 10 कट गया, 10/4 इज 2.5, तो मैक्सिमम हाइट इज 2.5। ये वासु वीरेन ने आंसर लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। यस और नो? वासु लिखा था नहीं? अब इसके बाद हम आ जाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे। टाइम ऑफ फ्लाइट रिदम ने भी दिया था, सही है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। परेशान मत हुआ करो, मुझे जो दिखता है ना, मैं कई बार बोर्ड की तरफ होता हूं तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। 2u कितना 10 साइन थीटा 1/√2 अपॉन 10, 10 से 10 कट गया, जी की वैल्यू 10 थी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज √2। अब एक बात बताओ, सारे आंसर आ गए कि नहीं आ गए? आ गए भाई। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं लेक्चर को यहीं छोड़ूंगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा आज प्रोजेक्टाइल के, जितना हमने पढ़ा उतने में से, ठीक है, बुकलेट के क्वेश्चन दूंगा, ठीक। चलो कल बात करेंगे, चलो।